भगवान ने विदुर जी की ओर देखा और कहा कि परेशान मत हो, मैं आऊंगा, चलिए। अब इतना कहा, अब विदुर जी महाराज तो गदगद हो गए कि इतनी बड़ी सभा के बीच में मैं दासी पुत्र, मैं तो मंत्री के पद पर भी नहीं हूँ, भगवान ने मेरा इतना सम्मान बढ़ा दिया। आज कहा कि मैं सभा के बीच में कह दिया कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। महाराज दौड़ते दौड़ते भागे और इधर दुर्योधन कहता है कि कन्हैया, हे गोविंद, अब वो विदुर काका नहीं रहे। अरे उनके पास स्वयं खाने के लिए अन्न नहीं है, तो तुम्हें क्या खिलाएंगे? बोले देखो, अब मुझे उन्होंने निमंत्रण भेजा है। बोले अच्छा, आप सीधे द्वारिकापुरी से यहाँ आ रहे हो, आपको निमंत्रण कैसे भेजा? बोला वो मुझे संदेश पत्र भेजा था, पत्र में लिखकर कि मेरा निमंत्रण है, जब भी यहाँ आना हस्तिनापुर तो पहला भोजन मेरे ही यहाँ करना। तो बोले ठीक है, जाइए, मैं भी देखता हूँ क्या व्यवस्था होती है। आज भगवान जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता है तो अपनी चप्पल, अपनी पादुका निकाल करके जाता है, ऐसे ही आज जब भगवान अपने परम भक्त विदुर जी के कुटिया में जा रहे हैं तो आज भगवान ने भी अपनी पादुका को उतार दिया है और उसी कंटक भरे रास्ते से बालुका की रेतियों पर, गर्म गर्म बालुका की रेतियों पर अपने कोमल कोमल चरणों को रखते हुए आज विदुर काका की कुटिया की ओर जा रहे हैं। उधर विदुर काका गदगद हैं, सोचे कि क्या करूं? तो विदुरानी ने कहा ऐसा करो, गाय का गोबर लो, पूरे आंगन को लीपो और कदली के वृक्ष लगा दो, सुंदर सुंदर वृक्ष लगाओ, फूल माला बनाओ, जा करके घर को पवित्र करो। और तब तक मैं बाजार जाता हूँ। और बाजार गए महाराज, गोप ग्वालों की बजरिया में गए हैं विदुर जी महाराज, और कहीं से दूध लिया, कहीं से माखन लिया, कहीं से खोए के लड्डू लिए, कहीं से मालपुआ लिया, जलेबी लिया, थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी पाया। किसी को एक पात्र को इस हाथ में, एक पात्र को इस हाथ में, झोला यहाँ टांगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सब लेकर के महाराज आए। और उधर विदुर जी महाराज बजरिया में सामग्री ले रहे हैं और इधर कन्हैया पहुंच गए हैं विदुर काका की कुटिया में। और बाहर से ही आवाज लगाई, अरे काकी सुनती हो? खटखटाया दरवाजा कि अरे काकी खोलो, मैं कन्हैया। और जैसे ही विदुरानी जी ने सुना कि अरे मेरा गोपाल आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, प्रसन्नता से इतनी फूली और महाराज स्नान कर रही थी, भीगे कपड़ों में भी आ गई, तन की सुध नहीं। और जैसे ही दरवाजा खोला, भगवान ने सोचा कि विदुरानी काकी तो हो गई है मेरे प्यार में पागल, कि इनका कन्हैया आया है, इनका नन्हा मुन्ना कन्हैया आया है, ये तो मेरे प्रेम में दीवानी हो गई है। तुरंत अपनी काली कमरिया उठाई और फेंक दिया। तब याद आया, ओहो मैं तो वैसे ही चली आई भीगे वस्त्रों में। काली कमरिया को विदुरानी ने अपने ऊपर ढका और कहा, आओ आओ गोविंद आओ, मेरा बड़ा भाग्य है तुम चले आए। अरे मेरा नन्हा सा कन्हैया इतना बड़ा हो गया, आज तो आया है मेरे घर, आओ कहाँ बिठाऊं, कहाँ लेकर आई। और सोच रही है कहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, वहाँ बिठाऊं। फिर एक पाटा लिया, लकड़ी का पीढ़ा लिया और उसको कह रहे कन्हैया यहाँ बैठो, फिर कह रहे नहीं नहीं यहाँ बैठो, फिर कह नहीं ये नहीं ठीक है यहाँ बैठ जाओ। और भगवान को पूरे आंगन में ऐसे नचा रहे, भगवान भी नाच रहे हैं, सोच लीजिए। और खुशी के मारे आज विदुरानी जो लकड़ी का पाटा सीधा रखना था उल्टा रख दिया। और भगवान भी विदुर रानी की, विदुर काकी के प्रेम में इतने पागल कि उल्टे पीढ़े पर ही भगवान बैठ गए। और भगवान कहते हैं काकी, पेट पर हाथ फिराया, बोले काकी मैया बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? सोचिए, जिसके एक ग्रास लेने से पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाए, जो यदि अपने भ्रकुटी को एक टेढ़ा मात्र कर दे तो समस्त सृष्टि की प्रलय हो जाए,
वही आज विदुरानी काकी के अपने प्रेम में इतना विह्वल हैं कि आज वही विदुरानी काकी से कह रहे हैं कि काकी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बोले हाँ हाँ कन्हैया, क्यों नहीं मिलेगा। फिर याद आया कि घर में तो कुछ है नहीं और विदुर जी भी चले गए हैं बाजार में, क्या लाऊं क्या खिलाऊं अपने कन्हैया को। बोले कन्हैया रुको रुको, अभी तुम्हारे काका जी आते ही होंगे, मैं 56 प्रकार के व्यंजन बनाना चाहती हूँ, बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, तुम तनिक रुको, तब तक मैं कदली के वृक्ष जहाँ है कदली वन में जाती हूँ। और आज विदुरानी जी प्रसन्न हैं, कदली वन में गई हैं और यही कह रही हैं कि आज मेरा घर पावन हो गया है। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर मेरी विदुरानी, हाँ विदुर नहीं घर में थी विदुरानी, विदुर नहीं घर में थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, फूली अंग समयना, फूली अंग समायना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। जय हो, तालियों के साथ सेवा देते हैं। विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन विदुरानी मन विदुरानी मन सोच भयो है। घर में अब कछु नाही रहो है, घर में अब कछु नाही रहो है। कदली फल ले आवना, कदली फल ले आवना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। और कदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो। बड़े प्रेम प्रभु पावना, बड़े प्रेम प्रभु पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर। और यतने माही विदुर जी आए, यतने माही विदुर जी आए, यतने माही विदुर घर आए, यतने माही विदुर जी आए। विदुरानी पर बहुत रिसाए, विदुरानी पर बहुत रिसाए। अरे घर की लाज गंवावना, घर की लाज गंवावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना।
आज हरि आए विदुर, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि कृष्णा आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज विदुरानी प्रसन्न है और भगवान को बिठा दिया, कदली फल लेकर आई और भगवान को केले के छिलके खिला रही हैं और कदली के फल फेंक दे रही हैं महाराज। और भगवान भी इतने प्रेम से खा रहे हैं छिलके, उन्हें पता नहीं काकी जी मुझे छिलके खिला रही हैं कि कदली के फल, केले के फल खिला रही हैं। एक खाए, दो खाए, 10 खाए, 20 खाए, महाराज 40 छिलके भगवान गटक गए। इतने में विदुर जी आए, इतने वहां ही विदुर घर आए। विदुर जी ने देखा और दरवाजे के पास जब आए, देखा दृश्य कि भगवान को जो है वो छिलके खिला रही है। बहुत गुस्सा है कि रे तुम भगवान को छिलके खिला रही हो। अब इतने में कहा ओ हो, मैं तो छिलके खिला रही थी, मैंने सोचा मैं तो कदली के फल खिला रही हूँ। भगवान ने सुना तो भगवान ने भी कहा ओ हो, मैंने सोचा मैं तो केले खा रहा हूँ, मैं तो केले के छिलके खा रहा हूँ। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और तेरे भक्ति भाव के करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन वो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं। और भाव से एक फूल दे तो वो भी मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव है किसान। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव है किसान। भाव जिस मन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस मन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। अब भाव भाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही किसान है। बात अच्छी लगी हो तो तालियां हो जाए कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही किसान है। तो देखिए भगवान ने कितनी कृपा की विदुर जी महाराज पर। आगे यही विदुर जी महाराज
और मैत्री संवाद होता है। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव से कहा था कि उद्धव, मेरा जो परम भक्त विदुर है उससे मेरा अंतिम उपदेश कह देना, और कह देना कि अंतिम समय में मैं उनको याद करता हूँ। उद्धव जी ने सोचा कि विदुर जी कैसे हैं, लोग भगवान को मरते समय याद करते हैं और विदुर जी में ऐसी क्या बात है, इतने बड़े भक्त कि अंतिम समय में भगवान ने उनको याद किया। और उधर भगवान परम धाम को गए और इधर विदुर जी को ढूंढते हुए यमुना के तट पर आए तो वृंदावन में उनकी भेंट विदुर जी से हुई और सारी हरि कथा भगवान की लीला उद्धव जी ने सब विस्तार सुनाई। भगवान की बाल लीला, भगवान का द्वारिका में जाना, क्षीर सागर में प्रवेश भगवान का, ये सारी कथा विस्तार से समझाई है। और अंतिम उपदेश के बारे में जब पूछा विदुर जी ने उद्धव जी से तो कहा, इसके लिए उन्होंने कहा था भगवान ने कि विदुर जी से कह देना कि वो जा करके मैत्रेय मुनि से मिले और मैत्रेय मुनि ही उनके समस्त प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करेंगे। तो गंगा के द्वार पर, गंगा के तट पर आज वही मैत्रेय मुनि हैं, ढूंढते हुए विदुर जी महाराज जाते हैं और जैसे ही विदुर जी महाराज से भेंट होती है, महाराज गले से लगा लेते हैं। ये दासी पुत्र हैं, मैत्रेय जी ब्राह्मण हैं, लेकिन स्वयं पता चला विदुर जी आ रहे हैं, उनके सादर में, उनके सत्कार में अगवानी करने के लिए आए हैं। और संत से संत मिलते हैं तो बड़ा आनंद होता है, भगवत चर्चा होती है। तो आज पावन उपदेश जो दिया है भगवान ने, उनको वही उपदेश मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को दिया और विदुर जी ने भी अपनी समस्त शंकाओं का समाधान उनके माध्यम से किया, जिसमें उन्होंने सृष्टि के वर्णन से लेकर भगवान की समस्त लीलाओं के बारे में पूछा। आगे 3 शंकाओं का समाधान करने के लिए कहते हैं कि मेरे मन में 3 प्रश्न हैं, आप ये बताओ कि भगवान जब ये सृष्टि बनाई भगवान ने तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई, और भगवान ये सृष्टि ही क्यों बनाए, किसी को दुखी किसी को सुखी, सबको समान क्यों नहीं बनाए। मान लो सृष्टि बनाते भी, पहले तो सृष्टि बनाए क्यों, और सृष्टि बनाते तो सबको बराबर बनाते। किसी के घर में खाने के लिए दाल रोटी का जुगाड़ नहीं, और किसी के घर में सुबह जब गाजर का हलवा बनता है तब भी वो नौकर को डांटता है कि सही से बनाया करो, ऐसे ले आते हो बनाकर, कल से सही से बनाना। तो सब में असमानता क्यों है, समानता क्यों नहीं।